सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 13 एक दिन का कविता का अध्ययन करेंगे। तो इसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी। तो हरिओत कवि का उपनाम है जो उनको उपाधि के रूप में दिया गया था। तो एक दिन का कविता में कवि हमें यह शिक्षा देना चाहते हैं कि मनुष्य को कभी भी स्वयं पर अभिमान नहीं करना चाहिए, अर्थात झूठा घमंड नहीं करना चाहिए। अगर मनुष्य स्वयं पर झूठा घमंड करता है, अभिमान करने लगता है, तो एक घास का छोटा सा तिनका आकर भी उसके अभिमान को तोड़ सकता है। तो कविता का जो शीर्षक है वह है एक तिनका। अब यहाँ पे तिनका शब्द से हमारा अर्थ है कि घास का एक छोटा सा टुकड़ा, जिसको हम तिनका कहते हैं। तो सर्वप्रथम हम कविता का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बिचारी दबे पाँव भागी। जब किसी ढप से निकल तिनका गया, तब समझने यूँ मुझे ताने दिए। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो यहाँ पे सर्वप्रथम हम कठिन शब्दों को देखेंगे। तो पहला कठिन शब्द है हमारा घमंड। घमंड का अर्थ होता है अभिमान या अहंकार। दूसरा कठिन शब्द है ऐठा हुआ। तो ऐठा हुआ शब्द का अर्थ होता है घमंड से तनकर या अकड़कर। जैसे कोई मनुष्य कभी तनकर काफ़ी बात करता है तो आप लोग बोलते हो कितना अकड़कर बात कर रहा है तू। फिर कठिन शब्द है हमारा मुडेरे पर। मुडेरे का अर्थ होता है जो हमारे छत का कोना होता है, किनारा होता है, उसको मुडेरा कहा जाता है। तिनका, तिनका का अर्थ बताया था मैंने आपको, घास का एक छोटा सा टुकड़ा। झिझक, झिझक का अर्थ होता है हिचकिचाहट, जैसे मनुष्य कभी कभी हिचकिचाता है। मूठ, मूठ का अर्थ होता है कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा जिससे आँख में गर्माहट पहुंचाई जा सके। जैसे कभी आपकी आँख में कोई चीज़ चली जाती है तो लोग उसको या आपकी मम्मी लोग उसको सेकने लगते हैं या उस कपड़े के कोने से उस चीज़ को निकालने लगते हैं। ऐसे ही कभी यहाँ पे मूठ शब्द का प्रयोग कर रहा है कपड़े के एक छोटे से टुकड़े के लिए। ऐंठ, ऐंठ का अर्थ होता है अकड़। फिर कठिन शब्द है, कठिन शब्द देखिए ढब। ढब का अर्थ होता है तरीका। ताने, ताने का अर्थ होता है उलाहना या किसी को भला बुरा कहना। इसके अलावा तिनका का अर्थ इससे पहले भी आपको बताया कि मैंने लकड़ी का या घास का एक छोटा सा बारीक सा टुकड़ा। तो अब कविता का हम अध्ययन प्रारंभ करते हैं, अर्थ प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे कवि हमें बताते हैं कि एक दिन वो अपने घर की छत के कोने पे बड़े घमंड से तन के खड़े हुए थे। तो अचानक से एक दूर से कहीं से घास का टुकड़ा आता हुआ उड़ता हुआ आया और उनकी आंख में जा पड़ा। कवि बोले कि मैं झिझक उठा कि अचानक से ये क्या हो गया और मैं बेचैन होने लगा। जैसे कभी आपकी आंख में कोई चीज़ चली जाती है तो आप बेचैन होने लगते हो, ठीक उसी प्रकार कभी भी बोलते हैं कि मेरे आंख में जैसे वो घास का छोटा सा तिनका गया तो मैं बेचैन हो उठा, आंख मेरी बिल्कुल लाल हो गई और वह दुखने लगी। प्रायः हम लोग देखते हैं कि अगर हमारी आंख में कोई चीज़ चला जाए तो आंख लाल होती है और वह दुखने लगती है। ठीक ऐसा ही कवि के साथ हुआ। तो कवि के आँख जब दुखने लगती है तो पास में खड़े कुछ लोग वहाँ पे आते हैं और कवि को एक छोटी सी मूठ अर्थात एक छोटे से कपड़े के टुकड़े से उनकी आँख को गर्माहट पहुँचाने लगते हैं और उसके कोने से वो घास का टुकड़ा निकालने का प्रयास करते हैं। फिर उसके बाद कवि कहते हैं कि जब वो छोटा सा तिनका घास का किसी ढप से, ढप का अर्थ है तरीके से, निकल गया तो तब कवि बोलते हैं कि मेरी समझ में आया आखिर मैं किस बात का इतना घमंड कर रहा था और स्वयं को इतना मतलब क्यों अभिमान कर रहा था और मुझे एक छोटे से तिनके ने ही इतने दर्द में पहुंचा दिया।
तब कवि बोलते हैं कि मैं स्वयं से कहने लगा, स्वयं को समझाने लगा और स्वयं अपने आप को भला बुरा कहने लगा कि आखिर तू क्यों इतना घमंड कर रहा था, इतना अहंकार क्यों कर रहा था, इतना क्यों ऐंठ रहा था, इतना क्यों अकड़ रहा था। देख, एक छोटा सा तिनका आके ही तेरी आंख में घुसा और तेरी परेशानी का कारण बना। इसलिए यहाँ पे कवि कहते हैं कि मैं खुद ही समझ गया कि मैं बेकार ही स्वयं पर घमंड कर रहा था। एक छोटे से तिनके ने आके मेरे घमंड को तोड़ दिया और चकनाचूर कर दिया। तो यहाँ पे कवि हमें यही सीख दे रहे हैं कि मनुष्य को घमंड नहीं करना चाहिए और स्वयं को एक सामान्य मनुष्य के अनुसार चलना चाहिए और सभी के साथ एक समान भाव से रहना चाहिए। तो ये कविता का अध्ययन आप समाप्त हुआ। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।